हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट लर्निंग विथ मुर्शीद सर। चलिए जो है आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 के जो है जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें एक टॉपिक का नाम है श्वसन। श्वसन है क्या, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। श्वसन पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिसे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जानते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी जीव हैं वो सब पोषण करते हैं। पोषण करने का एक खास मकसद ये होता है कि उससे ऊर्जा की प्राप्ति हो, ताकि जो और भी जो अनुरक्षण के कार्य हो, जैसे आपको संवहन या दौड़ना फिरना, जो भी एनर्जी हमको मिलता है, ऊर्जा मिलता है, वो पोषण से मिलता है। तो वो एनर्जी मिलता जो है वो कहाँ मिलता है? वो ऊर्जा को उत्पादन के लिए हम लोग की जो होता है, जो कोशिका में होती है, वो भोजन का विखंडन होता है और उसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो कहा जा सकता है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को ही कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी जीव हैं उन लोग जो खाना खाते हैं वो पचते हुए कहाँ तक जाता है? कोशिकाओं तक जाता है। कोशिकाओं में जाकर वो वहां पर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका भोजन का विखंडन होता है और वही भोजन जो होता है एक एनर्जी का रूप ले लेता है। जैसे कि आपको मालूम है कि खाना सबसे पहले हम लोग मुंह से खाते हैं, अंतः ग्रहण करते हैं और अंतः ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अंतः ग्रहण करते हैं। और वही अंतः ग्रहण खाना जब जाता है पहले उसको पाचन होता है और पाचन होने के बाद वो जाता है कोशिका तक। कहाँ जाता है? कोशिका तक जाता है और वो कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो भोजन विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडित होती है या विखंडन होता है भोजन का, और हमें जो मिलता है वो मिलता है, हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ऊर्जा मिलता है। हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका में भोजन का विखंडन होता है वो श्वसन की क्रिया के दौरान होता है। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन वह प्रक्रम है जिसमें जो भोजन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका में विखंडन होकर ऊर्जा के रूप लेता है। इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं कि श्वसन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। क्या दो भागों में बांटा गया है? एक श्वसन होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन मतलब क्या होता है कि यानी कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता होगा, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन भाग लेता है। अवायवीय श्वसन यानी ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन नहीं मौजूद होंगे, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अगर वायवीय श्वसन की बात किया जाए तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण उपचय होता है, पूर्ण रूप से पचता है और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और ऊर्जा विमुक्त होता है। जबकि हम अवायवीय श्वसन की बात किया जाए तो उसमें होता क्या है कि ग्लूकोज का पूर्ण रूप से उपचय नहीं होता है, जिसमें हम लोग को क्या मिलता है? एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यह कोशिका द्रव की माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन कहाँ होता है? वायवीय श्वसन कोशिका द्रव की माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि जो अवायवीय श्वसन है वो कोशिका द्रव में ही होता है। अगर देखा जाए वायवीय श्वसन की बात किया जाए तो वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितना होती है भाई? तो 36 एटीपी। यानी कि अगर देखा जाए तो जो वायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है, जैसे मानव में होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि जो अवायवीय जो श्वसन होती है जैसे ईस्ट में होती है तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में हो जाता है, जैसे 2 एटीपी। यानी 36 एटीपी और 2 एटीपी में कितना फर्क है आप समझ सकते हैं। तो यानी कि श्वसन की क्रिया को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक ऐसा श्वसन जिसको बोलते हैं वायवीय श्वसन और एक ऐसा श्वसन जिसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन।
यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर श्वसन की क्रिया होगी तो उसको बोलेंगे वायवीय श्वसन। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होती है तो उसे बोलेंगे अवायवीय श्वसन। अब जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन होती है तो उसमें क्या मिलता है, हमें उसको ग्लूकोज का पूर्ण रूप से पाचन होता है और हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जो हम उत्सर्जित कर देते हैं, पानी जो उत्सर्जित करते हैं, और हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हम अपने उपयोग में लाते हैं। और वायवीय श्वसन में जो कोशिक मतलब ऊर्जा श्वसन की जो मतलब क्रिया होती है या ऊर्जा उत्पन्न होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यहाँ पे अवायवीय श्वसन में बोला जाए, इसमें जो ग्लूकोज होती है उसका पाचन नहीं होता है ढंग से, और इसमें क्या होता है कि एथेनॉल और लैक्टिक, एक बात ध्यान में रखिएगा, लैक्टिक अम्ल जो होता है ना ये बहुत ही खराब होता है हमारे मसल्स के लिए। तो ये लैक्टिक अम्ल जो होता है ये उत्पन्न होता है जो अगर मनुष्य में बना अवायवीय श्वसन तो उससे क्या होगा, नुकसान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं आगे क्या है इस टॉपिक में। कि अगर देखा जाए यहाँ पर हम क्या बताए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर होगा तो लैक्टिक अम्ल मिलेगा हमारी पेशी में, कोशिका में इकट्ठा हो जाता है। यानी ये अगर हमारे जानते हैं, आप जब काम करते हैं किसी काम को, जब अधिक मात्रा में आप काम कर देते हैं तो आपकी जो कड़ा लगना जिसको बोलते हैं या मांसपेशी में हमारे जो होता है लैक्टिक अम्ल जम जाती है, जिससे हमारे हाथ जो होता है जाम हो जाता है, यानी ढंग से काम नहीं करता है, यानी कि बोल सकते हैं कड़ा लगना, या बोल सकते हैं दर्द करता है किसी काम को करने में। तो यानी अगर आप जब मान लो एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि आप एक दिन दौड़ने जाते हैं और बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं, तो होता क्या है कि दौड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, तो एनर्जी जो होता है भोजन का विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन हमें चाहिए, और वो ऑक्सीजन हमें मिल देगा जब हम ज्यादा बार सांस लेंगे। लेकिन दौड़ने समय होता क्या है कि हमें ऑक्सीजन कम मिल पाता है और एनर्जी ज्यादा भी करते हैं। उस समय क्या होती है कि कभी कभी हमारी जो होती है अवायवीय श्वसन कर लेता है, ऑक्सीजन की अभाव हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसमें क्या होता है, उसमें होता क्या है कि जो हमारे मांसपेशी होती है उसमें लैक्टिक अम्ल, यानी कि हमारी जो मांसपेशी होती है उसमें क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। और ये लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण हमारे हाथों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, या हमारे पैर जो होती है जल्दी चलते नहीं है, कल अगर दौड़िएगा तो बहुत ज्यादा दर्द करेगा। तो ये लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण होती है, हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है। इसलिए हम लोग जब दूसरे दिन चलते हैं तो पैर चलता नहीं है। तो ये होता है ऑक्सीजन की अभाव में। और ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति में होगा तो क्या होगा कि उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, जल मिलेगा और ऊर्जा मिलेगा, और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए आगे नेक्स्ट हम जानते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें जैसे मानव श्वसन तंत्र। अब देखते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहले क्या आता है, नासा द्वार, यानी कि नाक की जो दो द्वारें होती हैं उससे हम लोग वायु को लेते हैं, और उसके बाद वो जाता है ग्रासनी में, ग्रासनी यानी कंठ। उसके बाद फिर श्वसन नली के होते हुए श्वसनी में जाता है, और श्वसनिक से होते हुए फुफ्फुस, फेफड़े, और फेफड़े से जो होता है कुपिका कोश में जाता है। रुधिर वाहिका क्या करता है, उसे ऑक्सीजन को ढो कर लेके जाता है आपको हृदय तक। हृदय उसके बाद उसको भेजता है कोशिकाओं के विभिन्न भागों को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक श्वसन तंत्र के पिक्चर है, उसमें क्या होता है कि जैसे आप देख लीजिए कि जब हम सांस लेते हैं तो ये नासा द्वार से लेते हैं, ये नासा द्वार से जब लेंगे सांस तो ये इस तरीके से होते हुए, ठीक है, ग्रासनी से होते हुए, कंठ से होते हुए कहाँ जाएगा, श्वसन नली से उपस्थित होते हुए ये चला जाएगा आपको श्वसनिका में। ये देखो श्वसनिका कुपिकाओं में, ठीक है, ये जाकर क्या हो जाएगा, कुपिका कोश को यहाँ पे इसमें भर जाएगा। ये कुपिका कोश की संरचना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर जब देखिएगा इसका, ये जो है यहाँ पे क्या है, कुपिका कोश की संरचना है। तो जब ये भर जाएगा उसके बाद यहाँ से क्या होगा, एक वाहिका, रक्त वाहिका जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि जो होता है फुफ्फुस, बोल सकते हैं धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी जो होती है उसमें चल जाता है, और वहां जाने के बाद क्या होती है, ऑक्सीजन, वो धमनी जो वाहिका होती है, रक्त वाहिका होती है, जो नस होती है, वो उस ऑक्सीजन को लेकर जाता है हृदय तक। कहाँ लेके जाता है, हृदय तक, हृदय तक लेके जाएगा। और हृदय जो होता है उसे कोशिकाओं तक भेजने का काम करते हैं। हृदय कहाँ भेजेगा, तो हृदय भेजेगा कोशिकाओं तक, कोशिका तक जाता है, हृदय भेजता है। और वो जब कोशिका में जाएगा तो वहां पर क्या होगा,
ये ऑक्सीजन गया, क्या गया कोशिका में, ऑक्सीजन गया, और वहां पर पहले से ही भोजन जो होगा वो क्या होगा, मौजूद होगा। और वो मौजूद भोजन क्या होता है, ये भोजन विखंडित होता है, क्या होता है, विखंडित होता है, विखंडित होता है। तो कह सकते हैं कि ये भोजन जब विखंडित होगा तो हम, ये कहाँ पर होता है ये सब क्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कोशिका के। तो ये जहां होगा विखंडित, विखंडित होने के बाद हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा ऊर्जा, क्या मिलेगा, ऊर्जा। और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 युक्त होगा, और साथ में हमें जल भी प्राप्त होगा जो हम इसे शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। और जो ऊर्जा होता है इसका उपयोग हम अन्य कार्य करने के लिए करते हैं। इस प्रकार से मानव में श्वसन होता है। फिर से समझिए मानव में श्वसन किस प्रकार से होता है, नासा द्वार से होते हुए जो ऑक्सीजन है या वायु है, और बहुत सारे वायु जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, सब कुछ जाते हैं, तो वो जाता है कहाँ, आपको ग्रासनी तक, ग्रासनी से होते हुए कंठ तक जाएगा, कंठ से होते हुए वो श्वसनिका और कुपिका तक जाता है, और वहां से जो होती है फुफ्फुस धमनी उठाकर इसको हृदय तक लेके जाएगी, और हृदय में जब जाएगा तो हृदय इसको कहाँ भेजेगी, कोशिकाओं तक भेजेगी, और वहां पर ऑक्सीजन जाकर और उसके साथ भोजन रहेगा, ये दोनों मिलकर एक विखंडित होगा भोजन और वो ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ऊर्जा के साथ साथ हमें CO2 देंगे और जल भी देंगे जिसे हम शरीर से बाहर निकाल लेते हैं, और इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग अपने अन्य कार्यों के लिए कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इस ऊर्जा का प्रयोग हम लोग अन्य कार्यों के लिए कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट इसका। अगर देखा जाए तो मानव श्वसन क्रिया में दो प्रकार के, अगर देखा जाए मानव श्वसन क्रिया जब होता है तो मानव श्वसन क्रिया के दौरान हम लोग दो प्रकार के करते हैं, जिससे अंतः श्वसन। अब अंतः श्वसन क्या है भाई, और उच्च श्वास क्या है, दोनों में अंतर देखो। अंतः श्वसन यानी जब हम मुंह फाड़ कर जब वायु को, यानी कि मुख के द्वारा जब वायु को अंदर लेते हैं तो उसको बोलते हैं अंतः श्वसन, और जब हम शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो उसे बोलते हैं उच्च श्वसन। जैसे आप एक समय एक इमेजिन कीजिए, जब आप सांस लेते हैं तो ऐसे करते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपकी फेफड़ा यानी कि लंग्स जो होता है, विष गुहा, वो फैलती है, क्या करती है, फैलती है, और वही पसलियां से संलग्न होता है, और जब आप बाहर निकालते हैं सांस तो वो क्या होता है, वापस अपनी जगह पर आ जाता है, जब आप पसलियों को अपने देखिएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर पसलियों से संलग्न पेशी सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, और उसके बाद देखा जाए तो वृक्ष गुहा ना, जब वक्ष ऊपर की ओर बढ़ जाता है, आपकी छाती जो होती है वो बढ़ जाती है, सांस जब आप लेते हैं तो लेने समय क्या होता है, आपके सीना चौड़ा होता है, आपकी लंग्स जो होती हैं वो फैलती है, वृक्ष गुहा फैलती है ना, गुहा वायु में दाब की मात्रा बढ़ जाता है, या वायु जब आपके फेफड़े के अंदर जाएगा तो आपकी फेफड़े जो होंगे वो उसकी लेयर पर, फेफड़े की जो लेयर होता है उस पर प्रेशर बनेगा। ऐसे अगर देखा जाए उच्च श्वास में, कि उच्च श्वास क्या होता है, तो उच्च श्वास में क्या होता है, वृक्ष गुहा अपने मूल आकार में आता है, फिर से वो अपने जगह पर आ जाएगा, पसलियां जो होती है वो फिर से अपने स्थान पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, फिर गुहा में वायु की दाब बढ़ जाती है, ये चीज आपको इसमें देखने को मिलेगा। चलिए, ये इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि श्वसन की क्रिया होती है। अंतः श्वसन में सांस द्वारा वायुमंडल से गैस को अंदर ले जाया जाता है, उस श्वास में फेफड़े से वायु को, गैस को बाहर लिया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जलीय जीव जल में रहते हैं वो क्या करते हैं, अगर स्थल वाले जो जीव हैं वो स्थल वाले जीव वायुमंडल से डायरेक्ट ऑक्सीजन को लेते हैं। जो स्थलीय जीव जैसे हम लोग हैं, जैसे भेड़ बकरी वगैरह, गाय बैल है, सब स्थलीय जो जीव हैं वो वायुमंडल में जो उपस्थित होता है ऑक्सीजन उसको ले लेते हैं। और जो जलीय जीव होते हैं, जो जल वाला होते हैं, वो जल में जो विलय होता है ऑक्सीजन, जल में जो मिला होता है, जैसे H2O, क्या होता है, H2O, H2O से जल बना होता है, तो यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन की 1 अणु, तो यानी कि जो ऑक्सीजन होता है, यही ऑक्सीजन जो जल में घुले होते हैं, इसी को क्या करते हैं, जलीय जीव अपना पोषण में लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे होता है, हमारी तुरंत बताए थे इस चीज को कि कुपिका रक्त में ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। सबसे पहले वायु जो होता है वायु कुपिका में जाता है, ठीक है, और उसके बाद वहां से रक्त वाहिका का कर लेता है उस ऑक्सीजन को, यानी आरबीसी जो होती है उस फेफड़े से, आरबीसी जो होती है उस फेफड़े से ऑक्सीजन को ढोने का काम करते हैं। और आरबीसी के क्या काम है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर वो HB ऑक्सीजन O2 बनाते हैं, अगर देखा जाए। और वो क्या करते हैं,
धमनी द्वारा ऑक्सीजन ऊतक में पहुंचती है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन होता है। ये अगर प्रोसेस देखा जाए तो हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, कि मुंह द्वारा यहाँ पे जाएगा फेफड़े तक, फेफड़े से जो होता है आपको हृदय के पास से हीमोग्लोबिन कौन H2O क्या करेगा, क्योंकि आपको जब रक्त वाहिका होती है उस रक्त वाहिका में पाया जाता है हीमोग्लोबिन Hb पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन काम होता है खून को यानी रक्त को लाल करना, और दूसरा वो क्या काम करता है, ऑक्सीजन को ढोने के काम करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। जो ऑक्सीजन को ढोता है कौन ढोता है भाई, तो ऑक्सीजन को ढोता है हीमोग्लोबिन। ये फेफड़ा से हीमोग्लोबिन लेकर जाएगा और कोशिकाओं तक पहुंचाएगा। कोशिका में पहले से ही भोजन जो है पचा हुआ मौजूद होता है और वो विखंडित होगा और वहां से हमें मिलेगी ऊर्जा। ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव में श्वसन होता है। सबसे पहले हम आज जो जाने वो श्वसन जाने। चलिए ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है।